जब बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की पहली बूंद जब धरती से टकराती है, तब प्रकृति खुद गा उठती है, हर हर महादेव। श्रावण मास की शुरुआत होती है, वो मास जो सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि वो समय है जब शिव की कृपा हर दिशा में बहने लगती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में श्रावण मास की असली कहानी क्या है, वो कथा जो त्याग, प्रेम और भक्ति का संगम है। कहते हैं कि जब आकाश में बादल घिरते हैं और पहली बारिश की बूंदें तपती हुई धरती को छूती हैं, तो केवल मिट्टी की ही नहीं, आत्मा की भी खुशबू उठती है। ये मौसम केवल वर्षा का नहीं, ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की लय शिवमय हो जाती है। यही है श्रावण मास, एक ऐसा महीना जिसे खुद भगवान शिव ने अपने लिए चुना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों लाखों लोग हर सोमवार उपवास रखते हैं? क्यों इस महीने में शिव मंदिरों में बेलपत्र की महक चारों दिशाओं में फैल जाती है? इसका उत्तर छिपा है एक ऐसी कथा में जो जितनी पुरानी है उतनी ही जीवंत भी है। यह कथा है समुद्र मंथन की। देवताओं और दानवों ने मिलकर जब अमृत की खोज में सागर को मंथना शुरू किया, तो पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर जहर कि उसका प्रभाव मात्र पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैलेगा। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए, ब्रह्मा और विष्णु भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। और तब एकमात्र आशा बनकर प्रकट हुए महादेव शिव। उन्होंने बिना देर किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या वो पी सकते हैं। उन्होंने अनुमति नहीं ली, बस एक कर्तव्य समझा और पी गए। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना के बाद ब्रह्मांड ने पहली बार जाना कि त्याग किसे कहते हैं। पर यह कथा यही समाप्त नहीं होती। इसी श्रावण मास में एक और तपस्वी ने जन्म लिया, माता पार्वती। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन के कई सावन सिर्फ एक इच्छा के लिए बिताए कि शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। उन्होंने कठोर तप किया, जंगलों में रहकर व्रत रखे और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया। कहते हैं वर्षों के बाद उनके समर्पण से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं इसी प्रेम ने एक नई चेतना को जन्म दिया। जहाँ शिव तांडव हैं, वहीं पार्वती उनकी शक्ति है। यही कारण है कि इस मास को प्रेम और तप का संगम भी कहा जाता है। कुछ लोक कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि श्रावण के महीने में एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर आए थे। माता पार्वती उन्हें लेकर अपने मायके गई थी। जब ससुराल वालों ने देखा कि स्वयं शिव उनके द्वार पर हैं, तो उनका स्वागत किसी देव के रूप में नहीं, अपितु अपने घर के दामाद की तरह किया गया। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में इसी महीने को शिव आगमन का महोत्सव भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं? तो सुनिए एक और घटना, एक साहूकार की। यह कहानी उत्तर भारत में सदियों से कही जाती है। वह साहूकार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से परेशान था। हर सावन सोमवार को वह व्रत रखता, मंदिर जाता और शिव को जल अर्पित करता। समाज के लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा यह सब व्यर्थ है, पर उसने हार नहीं मानी और एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर
शिव स्वयं सपने में प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, तेरी गोद सुनी नहीं रहेगी। कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ वर्षों के बाद वह पुत्र भी बड़ा होकर शिव का परम भक्त बना। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस आस्था की गवाही है जो श्रावण मास में लाखों दिलों में जलती है। आज भी जब भक्त हर सोमवार बेलपत्र, दूध और गंगा जल लेकर मंदिर जाते हैं तो वो केवल अनुष्ठान नहीं करते, वे शिव से जुड़ते हैं। वे उस त्याग को स्मरण करते हैं जब नीलकंठ ने बिना बोले जहर पिया था। वे पार्वती के उस प्रेम को दोहराते हैं जिसने शिव को नर से नारायण बना दिया। और सबसे अहम बात, वे खुद के भीतर के अहंकार, विष और मोह को भी धीरे धीरे शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो यह मास वर्षा ऋतु का मध्य होता है। उपवास शरीर की सफाई करता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। यही कारण है कि यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। श्रावण मास केवल एक महीना नहीं, यह अवसर है खुद को शिवमय करने का। यह वो जरूरत है जो हमें भीतर से पवित्र बनाती हैं। तो इस बार जब सावन की बूंदें गिरे, मंदिर की घंटियां बजे और हवा में ओम नमः शिवाय गूंजे, तो बस एक बार आंखें बंद करके महसूस कीजिए, शायद शिव फिर से पृथ्वी पर आए हों, आपके पास, आपके भीतर। दोस्तों, श्रावण मास की ये कहानी हमें सिर्फ शिव से नहीं, अपने भीतर छिपे त्याग, प्रेम और आस्था से भी जोड़ती है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमय कथा और कहानियों के साथ। हर हर महादेव।